हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गन डायोड के बारे में। गन डायोड क्या होता है? गन डायोड से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज गन इफेक्ट। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड गन इफेक्ट। अब हम अगर गन डायोड की बात करें तो गन डायोड सबसे पहले डिस्कवर किया था जेबी गन ने 19 किसी बुक में 1962 और किसी में 1963 है। गन डायोड का जो दूसरा नाम है वो आपका होगा TED, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। सिंबल आपका ये रहेगा। अब गन डायोड क्या होता है? माइक्रोवेव डिवाइस दैट ऑपरेट बाय ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म। ऐसे माइक्रोवेव डिवाइस जो ऑपरेट होते हैं किसके द्वारा? जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म के द्वारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गन डायोड। अब गन डायोड जो एक पैसिव सेमीकंडक्टर है। गन डायोड को बनाते टाइम हमें मटेरियल का ध्यान रखना है कि उसमें इनिशियली एम्प्टी स्टेट होनी बहुत जरूरी है, और दूसरी क्या है? क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी वैल्यूज इन कंडक्शन बैंड। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कंडक्शन बैंड के अंदर क्लोजली स्पेस एनर्जी वैल्यू होनी बहुत जरूरी है। आपको ये बताएंगे नेक्स्ट आगे की वैल्यू कैसी। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है? गैलियम आर्सेनाइड में हमने एन टाइप की डोपिंग कर ली है, और उसके ऊपर जब हम 3.3 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर से ज्यादा फील्ड लगाएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ओसिलेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हमें इसी ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो हम टाइम निकालेंगे और F=1/T करेंगे। टाइम किसकी मदद से? L जो है वो सैंपल ऑफ लेंथ रहेगी और V आपकी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक देखा था कि क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी वैल्यूज कंडक्शन बैंड, वो हमारी ये वैल्यू है, ये इनको हम सैटेलाइट वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ई के डायग्राम बना रखा जो कि गैलियम आर्सेनाइड का है। अलोंग द एक्स एक्सिस हमने के लिया जो कि वेव वेक्टर है, अलोंग द वाई एक्सिस हमने ई लिया है जो कि एनर्जी है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है। कंडक्शन बैंड k=0 पे जो रहेगा उसको हम सेंट्रल वैल्यू बोलेंगे, फिर गामा, ये आपका क्या है? गामा बैंड भी बोलेंगे। इन दोनों के अगर गामा बैंड का मिनिमा ले लें और हम कंडक्शन बैंड का मैक्सिमा ले लें तो दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है जिसको हम EG बोलते हैं। अनदर के की वैल्यू पे और भी हमारे बैंड होते हैं जिनको हम सैटेलाइट वैल्यू बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे L और X बैंड के मिनिमा की बात करें और उसको हम कंपेयर करें किसके? गामा बैंड के मिनिमा से, तो यहाँ पे एक एनर्जी डिफरेंस है जिसको हमने क्या बोल दिया है? डेल्टा ऑफ E बोल दिया है, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो वैलेंस बैंड है वो फिल होता है और जो गामा बैंड है उसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं। L और X बैंड एम्प्टी रहते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो हाई मोबिलिटी स्टेट से लो मोबिलिटी स्टेट की तरफ ट्रांसफर होंगे, ठीक है। और ये जो अगर मोबिलिटी कम हो रही है तो ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये हमारे नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेस की तरफ इशारा कर रही है, नेगेटिव कंडक्टेंस की तरफ इशारा कर रही है। तो जैसे इसके ऊपर हम फील्ड लगाएंगे हमारे गामा बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे? एनर्जी को गेन करना शुरू कर देंगे, और जैसे ही एनर्जी को गेन करना शुरू करेंगे और जैसे ही उनकी एनर्जी, उन इलेक्ट्रॉन की जो गेन एनर्जी है उसकी वैल्यू डेल्टा ऑफ E से ज्यादा हो जाएगी तो वो कहाँ जंप कर जाएंगे? गामा बैंड से L बैंड में जंप कर जाएंगे, ठीक है। और जिस वैल्यू के ऊपर, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के ऊपर उनकी गामा बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डेल्टा ऑफ E से ज्यादा है उस फील्ड की वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू बोलेंगे। जैसे ही ये L बैंड में चले जाएंगे, L बैंड में जाते ही वो L बैंड में तब तक स्टे करेंगे जब तक कि आपका जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा रहती है। अगर इसके हम इफेक्टिव मास की बात करें तो आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है इफेक्टिव मास जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कर्वेचर के। तो आपको दिखाई दे रहा है गामा बैंड का कर्वेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके? L और X बैंड के। तो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन L और X बैंड इज मच ग्रेटर देन द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गामा बैंड, और ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 8 टाइम होता है। और अनदर बात इसमें यह भी है कि जब हमारे यहाँ पे L बैंड में स्टे करते हैं तो यहाँ पे स्टे करने का दूसरा रीजन ये भी है कि जो L बैंड है उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट गामा बैंड से अप्रोक्सीमेटली 24 टाइम ज्यादा होती है, ठीक है। लो वैल्यू के ऊपर वो किस में स्टे करता है? हमारा गामा बैंड के अंदर ही स्टे करता है, और जैसे ही हमारी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो वो कहाँ हो जाएगा? कहाँ चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन L बैंड में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, मोबिलिटी भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो हमारी सैटेलाइट वैल्यू है इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे गामा बैंड से कहाँ आए हैं? L बैंड में आए हैं,
उनको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा करना है अपनी, क्योंकि हमारी गामा बैंड की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो वो सैटेलाइट वैल्यू की पोटेंशियल एनर्जी के साथ मैच करने के लिए अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में। और इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और वो काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब है कि उनकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम। अगर वेलोसिटी कम हो जाती है तो इट्स मीन उनकी मोबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अगर उसके बाद भी फिर हम एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो एल बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो एसिलेट करना शुरू कर देते हैं। और ड्यू टू मच मास, क्योंकि जैसे आपको पता है एल बैंड में इफेक्टिव मास ज्यादा होता है, तो इसकी वेलोसिटी कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो हमारी कंडीशन है, एक बार पहले इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर ग्राफ की बात करें तो ये आपकी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ये क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक की जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी किसको बता रही है, गामा बैंड को बता रही है। ठीक है, और यहाँ की अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वो किसको बता रही है, हमारी वो बता रही है एल बैंड को। ठीक है, और हमें पता है कि करंट डेंसिटी है वो I/A होती है, I की वैल्यू जे इंटू आई हो जाएगी, जे इंटू ए हो जाएगी, और जे की वैल्यू है NeVd हो जाएगी। ठीक है, अगर हम फिर कंपेयर करें तो यहाँ से देखो, अगर हम ये Vd का ग्राफ हम अलोंग y एक्सिस Vd ले रहे हैं तो क्या Vd I नहीं है, क्योंकि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, हमारे Vd के, और J इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd। तो हम अलोंग द y एक्सिस J भी ले सकते हैं, I भी और Vd भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए फिर कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि जो डेल्टा ऑफ ई का मतलब क्या है, आपकी ये एनर्जी जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, थर्मल एनर्जी से। अगर थर्मल एनर्जी से ज्यादा नहीं होगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मैकेनिज्म ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारी डेल्टा ऑफ ई है वो ऑलवेज लेस देन होनी चाहिए फॉरबिडन एनर्जी गैप से। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लीजिए वो ज्यादा है आपकी, अगर ये हमारी डेल्टा ऑफ ई ग्रेटर देन Eg से हो जाएगी तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, वो हमारे गामा बैंड से एल बैंड की तरफ ट्रांसफर ना होके बल्कि एक वैलेंस ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट।